इन अशार के साथ कि मैं सोचता हूं कि सच कब तलक न बोलेंगे, मैं सोचता हूं कि सच कब तलक न बोलेंगे, घुटन बढ़ेगी तो खुद ही दरीचे खोलेंगे, और हम ही को जुर्रत इजहार का सलीका है, सदा का कहत पड़ेगा तो हम ही बोलेंगे। इन खूबसूरत अशार के साथ आइए दावत कलाम देते हैं आज की इस खूबसूरत महफिल के सदर आली वक़ार, और न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी उर्दू दुनिया में सच्चाइयों का परचम बुलंद करने वाले उस बाकमाल शायर को जो अपने कलाम के ज़रिए आपके जहनों को झंझोड़ता है, एहसास पर दस्तक देता है और शऊर को बेदार करके हमारे दिलों में अज़्म और हौसले की हरारत पैदा करता है। अपनी बेबाक शायरी, उम्दा कलाम और शायराना सलाहियतों की वजह से वो आज पूरी उर्दू दुनिया में हमारे मुशायरों के सुपर स्टार बनकर शोहरत की बुलंदियों को चूम रहे हैं। ज़माने का कर्ब, हालात की तलखियाँ और माशरे के दुखते हुए नासूर सब कुछ अपने अशार के दामन में समेट लेने की भरपूर कुदरत रखते हैं हमारे सदर आली वक़ार, बहुत ही बाकमाल लहजे के शायर जनाब जौहर कानपुरी। इन अशार के साथ कि न डरते हैं न असबाबो सबब की जंग लड़ते हैं, निहत्ते लोग हैं लेकिन गज़ब की जंग लड़ते हैं, और हमें गाजी कहो हम लोग कागज़ की ज़मीनों पर कलम को हाथ में लेकर अदब की जंग लड़ते हैं। अदब की जंग लड़ने वाला बहादुर शायर जौहर कानपुरी माइक पर। बहुत शुक्रिया जनाब रियाज सागर साहब। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज का ये मुशायरा वाकई एक नई तारीख रकम कर रहा है। आपने जिस तरीके से मुशायरे को सुना है, ऐसी मिसाल बहुत कम मिलती है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, पिछली बार मैं आया था, ठीक है वक्त हो गया होगा, मेरा ख्याल है 7-8 साल हो गए, लेकिन ऐसा मुशायरा हुआ था कि आज तक याद है। अभी मुझे ये फैसला करना मुश्किल हो रहा है कि वो अच्छा हुआ था या ये अच्छा हुआ है। ये अच्छा हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये मुशायरा अब तक जितने मुशायरे हुए हैं सब पर हावी हो सकता है, ये मुशायरा नंबर 1 याद कहा जा रखेंगे सकता है। और इस मुशायरे को कामयाब इतना खूबसूरत बनाया है सिर्फ आपने। आज की रात कई बार, अभी शबीना ने ये कहा ना कि मुशायरा तो हो गया, आज की रात कई बार ऐसा लगा कि मुशायरा हो गया, लेकिन आपकी समातों ने फिर उसे संभाल लिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस मुशायरे को मुशायरा बनाया, और अरकान कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतना खूबसूरत मुशायरा इतने अच्छे सामीन के साथ हुआ। शोरा को आपने बुलाया, लेकिन साथ साथ जो सामीन का इंतखाब किया है, अगर आपने वाकई ख़ास तौर पर सामीन का इंतखाब किया है तो फिर आपको बहुत मुबारकबाद। और मुशायरा कहाँ से पहुँचा, कहाँ तक पहुँचा, पहले ही शायर नदीम ने बहुत अच्छा मुशायरा पढ़ा, वारिस साहब, और इन्होंने भाई पहली बार मुजफ्फर साहब को मैंने सुना है, तो क़यामत की शायरी है, बेपनाह शायरी है। एक बार इनके लिए ज़ोरदार तालियां ज़रूर होनी चाहिए। बहुत अच्छी शायरी, बहुत अच्छी शायरी सुनाई गई। अब मेरे लिए इतने अच्छे सुनने वाले हैं तो मुझे कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, आप मुझे याद है तो जब से आ रहा हूँ तो आप मुझे ज़रूर याद हैं, पर अच्छी तरह अच्छे खाने खाए। हाँ, बड़े अच्छे खाने खिलाए हैं आपने भाई। खाने तो हमें इन लोगों ने भी खिलाए हैं। तो सदर साहब बहुत अच्छे बेचारे। सदर साहब, निज़ामत का भी कोई रोल रहा नहीं। हाँ बेशा, ये भी कहना था मुझे। अच्छा वो आपने याद दिला दिया। भाई बड़ी मेहनत से मुशायरे को कामयाब बनाने की कोशिश की इन्होंने, बहुत ही उम्दा निज़ामत फरमाई। अब आइए शायरी शुरू करते हैं। बहुत अच्छा सुना है तो कुछ ये नहीं कि कहाँ से शुरू करना है, शायरी कहीं से भी शुरू की जा सकती है इस वक्त। मुतमईन तू, आपकी समातों के भरोसे पर चिर हो रहा हूँ।
मुतमईन तू कि तेरे पांव से कांटा निकला। वाह। मुतमईन तू कि तेरे पांव से कांटा निकला, हम भी खुश हैं कि तेरी कैद से आजाद हो। क्या बात है। बहुत शुक्रिया सफ़ीर उर्दू आफ्ताब पटेल साहब की मौजूदगी अभी तक मुशायरे को बावकार बना रही है। तुफैल भाई और आसिफ साहब, शहाब साहब, सारे लोग का बहुत शुक्रिया। फैज़ी साहब के मुशायरे में आखिरी बार शायद आया था मैं, मुतमईन तू के तेरे पाँव से कांटा निकला, हम भी खुश हैं कि तेरी कैद से आज़ाद हुए। एक तस्वीर और पेश करता हूँ, एक मंजर आपको दिखाता हूँ। तमाम रात, सुने भाई हमारे शायर दोस्त। जी भाई इरशाद। तमाम रात समंदर में महताब रहा। वाह। मंजर देखिए, तमाम रात समंदर में महताब रहा, अजीब हुस्न का माहौल जेरे आब रहा। क्या कह रहा है, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। तमाम रात समंदर में महताब रहा, अजीब हुस्न का माहौल जेरे आब रहा, निशाने सजदा से मेरी जबी मुनव्वर थी, निशाने सजदा से मेरी जबी मुनव्वर थी, मैं अपना ऐब छुपाने में कामयाब रहा। निशाने सजदा, वाह वाह, निशाने सजदा से मेरी जबी मुनव्वर थी, मैं अपना ऐब छुपाने में कामयाब रहा। शेर सुनिए, धूप को आजमा रहा हूं मैं। वाह। ये शायरी जो आज सुनाई गई है, इसमें बहुत सी उम्दा शायरी सुनाई नहीं गई है, आपने सुन ली है। आपने इतना अच्छा माहौल बनाया कि शायर ने कलेजा निकाल के आपके सामने रख दिया। वो शायरी जो हम आम तौर पर मुशायरों में पढ़ा करते हैं, उस शायरी को ज़रा सा दबा के रखे हुए, और वो शायरी आपको सुना रहे हैं जो कम मुशायरों में पढ़ी जाती है। सुनिए शेर, धूप को आजमा रहा हूं मैं, मोम का घर बना रहा हूं मैं। वाह। धूप को आजमा रहा हूं मैं, मोम का घर बना रहा हूं मैं, उसको लेकर गया था कांधे पर। वाह। उसको लेकर गया था कांधे पर, खुद को दफना के आ रहा हूं। क्या कहना है, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। धूप को आजमा रहा हूं मैं, मोम का घर बना रहा हूं मैं, उसको लेकर गया था कांधे पर, खुद को दफना के आ रहा हूं मैं। क्या कहना है? रह के महलों में क्यों उड़ान में है, तेरा सब कुछ तो आसमान में है। हाँ। रह के महलों में क्यों उड़ान में है, तेरा सब कुछ तो आसमान में है, अपने लहजे को नर्म करके देख, तेरी इज्जत तेरी जबान में। बहुत उम्दा है। क्या कहना है? रह के महलों में क्यों उड़ान में है, वाह वाह। तेरा सब कुछ तो आसमान में है, अपने लहजे को नर्म करके देख, तेरी इज्जत तेरी जबान में है। जाम साकी इमाम की होगी, मेरी हर बात काम की होगी। वाह। जाम साकी इमाम की होगी, मेरी हर बात काम की होगी, और तेरे बच्चे हैं बदज़बान बहुत, तेरी दौलत हराम की होगी। क्या कहना है, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। जाम साकी इमाम की होगी, जाम साकी इमाम की होगी, मेरी हर बात काम की होगी, और तेरे बच्चे हैं बदज़बान बहुत, तेरी दौलत हराम की होगी। तेरी दौलत हराम की होगी, तेरी दौलत हराम की होगी। कल एक झूठ सुर्खिए अखबार हो गया, कल एक झूठ
सुर्खी अखबार हो गया, जिसने भी सच कहा पसे दीवार हो गया। बहुत शुक्रिया। कल एक झूठ सुर्खी अखबार हो गया, जिसने भी सच कहा पसे दीवार हो गया। गौहर साहब, अच्छा कोई जरूरी काम हो गया, इसी बहाने इनका नाम याद आ गया। तो कल एक झूठ सुर्खी अखबार हो गया, जिसने भी सच कहा पसे दीवार हो गया। सच बोलने की मुझको सजा तो मिली जरूर, सच बोल के जमीर चमकदार हो गई। क्या कह रहा है? वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत आफ्ताब उम्दा है। साहब, बहुत शुक्रिया। कल एक झूठ सुर्खी अखबार हो गया, जिसने भी सच कहा पसे दीवार हो गया। सच बोलने की मुझको सजा तो मिली जरूर, सच बोल के जमीर चमकदार हो गया। सच बोल के जमीर चमकदार हो गया। जो लोग अहले यकीन के यकीन में रहते हैं, जो लोग अहले यकीन के यकीन में रहते हैं, हमें तलाश करो, हम उन्हीं में रहते हैं। बहुत शुक्रिया। जो लोग अहले यकीन के यकीन में रहते हैं, हमें तलाश करो, हम उन्हीं में रहते हैं। जो गैर हैं मुझे उनका पता नहीं मालूम, जो गैर हैं मुझे उनका पता नहीं मालूम। जो मेरे हैं वो मेरी आस्ती में रहते हैं। हाँ, जो गैर हैं मुझे उनका पता नहीं मालूम, जो गैर हैं मुझे उनका पता नहीं मालूम। जो मेरे हैं वो मेरी आस्ती में रहते हैं। जो मेरे हैं वो मेरी आस्ती में रहते हैं। शेर सुनिए कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। वाह 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 वाह, क्या कहना है भाई, जिंदाबाद। वाह वाह वाह, क्या कहना है जौहर कानपुरी, जीतने का जिंदाबाद। ये हुनर भी आजमाना चाहिए। क्या खूबसूरत पैगाम दिया भाई। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। वाह, ये भी एक तरकीब अपना दर्द कम करने की है। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। वाह वाह, दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। वाह 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 वाह, दिन के झगड़े रात की दहलीज पर दस्तक न दें। बहुत खूब। शाम होते ही सभी कुछ भूल जाना चाहिए। रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। रोज मिलने में बनी रहती है रिश्तों में मिठास। तुमको ख्वाबों में भी पाबंदी से आना चाहिए। और ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं, खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना चाहिए। ये जमाना नेकियों का अब सिला देता नहीं, खुद ही अपने नाम का पत्थर लगाना चाहिए। चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है। चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है। तेरा निजाम खुदा का निजाम थोड़ी है। दिल लगा के सुनिए जरा, दिल लगा के। चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है। तेरा निजाम खुदा का निजाम थोड़ी है। वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। जी लगा लीजिए, वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। दुकानदार है, कोई इमाम थोड़ी है। वो झूठ बोल रहा है,
वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। दुकानदार है, कोई ईमान थोड़ी है। जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं, जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं। मेरा मिजाज तुम्हारा गुलाम थोड़ी है। जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं। मेरा मिजाज तुम्हारा गुलाम थोड़ी है। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी। अच्छा लगा? एक बार सारे लोग मिलकर तालियां बजा के बताइए, सारे लोग मिल जाए। बहुत शुक्रिया। जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं। मेरा मिजाज तुम्हारा गुलाम थोड़ी है। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी है, किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी है। मेरे कलाम में कुछ ऐब हैं तो होने दो। मेरे कलाम में कुछ ऐब हैं तो होने दो। मेरा कलाम खुदा का कलाम थोड़ी है। मेरे कलाम में कुछ ऐब हैं तो होने दो। मेरा कलाम खुदा का कलाम थोड़ी है। तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो। तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो। तुम्हारी आंखों से पीना हराम थोड़ी। तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो। तुम्हारी आंखों से पीना हराम थोड़ी है। ये हमारी बहनें बैठी हैं, अभी शबीना पढ़ के गई तो मुझे हालांकि पहले ही ये शेर पढ़ना चाहिए, लेकिन अब याद आ गया तो वो शेर ही पढ़ना ज़रूरी समझ रहा हूँ कि ज़माने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। वाह। ज़माने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। बहुत शुक्रिया। क्या कह रहे हैं? बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। वाह वाह वाह। मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। तमाम हिंदुस्तानियों ने इस महफिल को सजाया और ये कतर का, ये मस्कत का, ये शहर और ये ऑडिटोरियम, इस वक्त इस ऑडिटोरियम को आपकी मोहब्बतों ने, आपकी मेहनतों ने और ये तमाम मुशायरा कमेटी ने इस ऑडिटोरियम को हिंदुस्तान बना दिया है। बेशक बेशक। वाह वाह वाह। तो क्यों ना अपने हिंदुस्तान की भी कुछ बात हो। तो मैं यहाँ से ये 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ कि जहाँ रहना मुहाफिज बन के रहना तुम गुलिस्तान के। वाह। ये अपना दीन कहता है, यही ईमान कहता है। जहाँ रहना मुहाफिज बन के रहना तुम गुलिस्तान के। ये अपना दीन कहता है, यही ईमान कहता है। जभी तो देश में मरने को हम तैयार रहते हैं, वतन पर जान देने के लिए कुरान कहता है। जभी तो देश पे, बहुत शुक्रिया,
जहां रहना मुहाफिज बन के रहना तुम गुलिस्तां के। ये अपना दीन कहता है, यही ईमान कहता है। जभी तो देश पे मरने को हम तैयार रहते हैं। वतन पर जान देने के लिए कुरान कहता है, दवा से काम निकालो, दुआ से इश्क करो। वाह, दवा से काम निकालो, दुआ से इश्क करो, दिए जलाए जो ऐसी हवा से इश्क करो। क्या कह रहे हैं, वाह वाह वाह। ये मिसरा आफ्ताब साहब की नजर कर दूंगा, हैं? ये मिसरा आफ्ताब साहब की नजर है। क्या कह रहे हैं, दवा से काम निकालो, दुआ से इश्क करो, दिए जलाए जो ऐसी हवा से इश्क करो। क्या कह रहे हैं, जो चाहते हो इबादत कबूल हो जाए तो सर झुकाने से पहले खुदा से इश्क करो। हाँ, वाह 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 वाह, क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छा पैगाम। दवा से काम निकालो, दुआ से वाह, इश्क वाह, करो, बहुत उम्दा भाई, क्या कह रहे दिए हैं, जलाए जो ऐसी हवा से इश्क करो। जो चाहते हो इबादत कबूल हो जाए तो सर झुकाने से पहले खुदा से इश्क करो। यही बताया गया है, यही पढ़ाया गया कि जिस चमन में रहो उस चमन से इश्क करो। वाह वाह, यही बताया गया है, यही पढ़ाया गया कि जिस चमन में रहो उस चमन से इश्क करो। वतन पे मिटना तो है, नेक काम अपने लिए मेरे नबी ने कहा है, वतन से इश्क करो। क्या कह रहे हैं, वाह वाह वाह, वतन पे मिटना तो है, नेक काम अपने लिए मेरे नबी ने कहा है, वतन से इश्क करो। वाह वाह। मुझे सिर्फ इतना बताइए, कई मिनट बाकी है? तो फिर भाई कई मिनट बाकी है? एक गजल नहीं, मिनट बताएं, मिनट बताएं, 5 मिनट, 7 मिनट, 1 मिनट। मैं 45 मिनट चाहता हूं, आप आधा घंटा चाह रहे हैं। 5 मिनट, 10 मिनट हैं? अच्छा बस ठीक है, बस ठीक है। देखिए 10 मिनट हैं और 10 मिनट में आपको 2 नज़में सुननी है। 10 मिनट में 2 नज़में, एक नहीं, 10 मिनट हमारे पास है, 2 नज़में सुनाता हूँ। एक नज़्म वो है जो मैं कई बार मुशायरों में पढ़ चुका हूँ, और एक नज़्म ये है जो बिल्कुल ताज़ा है, अभी एक हफ्ता पहले कही है। वो नज़्म भी ज़रूर यहाँ सुनाऊँगा मस्कत के मुशायरे में। इस नज़्म को पहले सुन लीजिए और जुड़ के सुन लीजिए। इस नज़्म का उन्वान है गुरूर अच्छा नहीं। कि जो फ़दा बनाई जा रही है, नफ़रतों की फ़दा, नफ़रतें पाल कर कोई भी कौम, कोई भी देश सलामत नहीं रह सकता। हमें मोहब्बतें आम करनी होंगी, मोहब्बतों के बिना ज़िंदगी नहीं जी सकती। बस ये ख्याल है इस नज़्म का। इस नज़्म का उन्वान है गुरूर अच्छा नहीं। नज़्म यहाँ तो शुरू होती है कि ज़िंदगी हर आदमी की कुछ दिनों का खेल है। वाह, सुने आफ्ताब साहब, ज़िंदगी हर आदमी की कुछ दिनों का खेल है, वो दिया उतना जलेगा जिसमें जितना तेल है। जिंदगी हर आदमी की कुछ दिनों का खेल है, वो दिया उतना जलेगा जिसमें जितना तेल है। कौन आया है यहाँ सदियां बिताने के लिए, लोग आते हैं यहाँ से लौट जाने के लिए। सब नहीं रह जाएंगे महलात क्या बागात क्या, जिस्म भी खाकी है खाकी चीज की औलाद औकात क्या। सूरत हिटलर और नमरूद हो, जिस्म भी खाकी है खाकी चीज की औकात क्या। मोम जैसे लोग हो या सूरत फौलाद हो, हिटलर और नमरूद हो, फिरौन हो, शद्दाद हो, हर किसी को मौत की आगोश में सोना पड़ा। आसमां जैसों के भी ज़ेरे ज़मीं होना पड़ा। काफिला सांसों का हर तन से जुदा हो जाएगा। मैं फना हो जाऊंगा, तू भी फना हो जाए। बहुत शुक्रिया। काफिला सांसों का हर तन से जुदा हो जाएगा। मैं फना हो जाऊंगा, तू भी फना हो जाएगा। दोनों मर जाएंगे तो फिर ये अदावत किस लिए। वाह क्या बात है। दोनों मर जाएंगे तो फिर ये अदावत किस लिए। आग दिल में किस लिए, आंखों में नफरत किस लिए। आओ हम मरने से पहले यार जीना सीख लें। किस तरह जीना है अब इतना करीना सीख लें। दुश्मनी में है तबाही, दुश्मनी अच्छी नहीं। जिंदगी बिखरी हुई सहमी हुई अच्छी नहीं। जिस फदा में खौफ हो ऐसी फदा अच्छी नहीं। आस्तीनों को चढ़ाने की अदा अच्छी नहीं। आस्तीनों को चढ़ाने की अदा अच्छी नहीं। दूसरों को जो सताए वो सुरूर अच्छा नहीं। आदमी है बुलबुल
अच्छा नहीं, मर ही जाना है तो फिर क्या फायदा तकरार से। आओ दिल को साफ कर लें और जी लें प्यार से। हाँ, क्या कह रहे हैं, वाह वाह वाह। मर ही जाना है तो फिर क्या फायदा तकरार से। आओ दिल को साफ कर लें और जी लें प्यार से। और इस नज़्म को और उसके बाद में इंशाअल्लाह अगले सफ़र तक के लिए मुलतवी, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। इस नज़्म का उन्वान है कुरान की आवाज़। आपने अच्छी तरह सुना तो पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह इस नज़्म को पढ़ूँगा। नज़्म यहाँ तो शुरू होती है कि मैं हूँ कुरान। नज़्म का उन्वान ज़हन में रखिए, कुरान की आवाज़। मैं हूँ कुरान, मुझे जहन में रखना था तुम्हें। मैं हूँ कुरान, मुझे जहन में रखना था तुम्हें। मेरी आयत मेरा मफहूम समझना था तुम्हें। मेरी आयत मेरा मफहूम समझना था तुम्हें। हल मुझी में है ज़माने की हर एक मुश्किल का, नूर ईमा भी मुझी में है सभी के दिल का। है ये अफसोस कि मुझको न मुसलमान समझा, दूसरों ने मेरी तहरीर को आसा समझा। जिसने समझा मुझे वो साहिबे किरदार हुआ, सर पे लेकर जो चला मुझको वो सरदार हुआ। मेरी आयत पे जिस शख्स ने भी काम किया, मेरी आयत पे जिस शख्स ने भी काम किया, उसने दुनिया तरक्की में बड़ा नाम किया। मेरी आयत से बुलंदी का निशान जीत लिया। मुझको जिसने भी पढ़ा उसने जहां जीत ली। बहुत शुक्रिया, बहुत ही शुक्रिया। अब ये नज़्म आगे बढ़ेगी और पढ़ी जाएगी पूरी दुनिया में। मेरी आयत से बुलंदी का निशान जीत लिया। मुझको जिसने भी पढ़ा उसने जहां जीत लिया। खुद को महफूज अगर रखना है शैतानों से, लाओ बाहर मुझे अब रेशमी जुज़दानों से। खुद को महफूज अगर रखना है शैतानों से, लाओ बाहर मुझे अब रेशमी जुज़दानों से। तुमने घर में मुझे रखा है कि बरकत होगी, नूर उतरेगा दरो बाम पे रहमत होगी। अरे मुझको पढ़कर रहे आसान पे बढ़ सकते हो, मुझको पढ़कर रहे आसान पे बढ़ सकते हो। अब मुझे अपनी ज़बानों में भी पढ़ सकते हो, या ज़बान जो अब मुझे अपनी ज़बानों में भी पढ़ सकते हो। जो ज़बान भी लगे प्यारी मुझे उसमें पढ़ लो, या ज़बान जो है तुम्हारी मुझे उसमें पढ़ लो। उस ज़बान में पढ़ो मुझको जो समझ में आए, यूँ पढ़ो मुझको कि पढ़ते ही नशा छा जाए। तुम अभी मंजिल मकसूद पे जा सकते हो, मुझ में खो जाओ तो अल्लाह को पा सकते हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुम अभी मंजिले मकसूद पे जा सकते हो, मुझ में खो जाओ तो अल्लाह को पा सकते हो। मुझको समझो कि तरक्की के हैं जीने मुझ में, सबके नामों के हैं मौजूद नगीने मुझ में। मुझको समझो कि तरक्की के हैं जीने मुझ में, सबके नामों के हैं मौजूद नगीने मुझ में। मेरी आयत के मफहूम को जो समझेगा कामयाबी की बुलंदी पे वही पहुंचेगा। मैं कि कुरान हूँ गुलदान नहीं। मैं कि कुरान हूँ गुलदान नहीं। मैं घरों के लिए आराइशी सामान नहीं। मैं घरों के लिए, मैं कि कुरान हूँ गुलदान नहीं। मैं घरों के लिए आराइशी सामान नहीं। हुक्म रब्बी है कि आबिद की निगाहों में रहूं और मैं हाफिज़े कुरान के सीनों में रहूं। तुमने लेकिन मुझे ताकों में सजा रखा है या चमकते हुए पर्दों में छुपा रखा है। अरे रूह में रखो मुझे, रूह को महकाऊंगा। मैं यहीं पर नहीं, मैं शर में भी काम आऊंगा। क्या कह रहा है, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह, बहुत बहुत क्या कह रहा है। दोस्तों, जनाब जौहर कानपुरी के इस बावकार कलाम ने मुशायरे को बामे उरूज तक पहुंचा दिया। इस खूबसूरत, कामयाब और यादगार मुशायरे के लिए आप तमाम हज़रात को बहुत बहुत मुबारकबाद।